अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने 2 दिन का रूटीन। लास्ट वीकेंड में हमने सेलिब्रेट किया था एनिवर्सरी, मतलब सेलिब्रेशन तो नहीं हुई थी, बस हम वुडन बेकरी गए थे और वहाँ से पेस्ट्रीज ले रही थी अपनी अपनी पसंद की और इन्जॉय की थी। ज़्यादा हमने सेलिब्रेशन नहीं किया इस दिन को, बस बच्चों के साथ हमने थोड़ा इन्जॉय कर लिया था। और आते टाइम मुझे कुछ सामान लेना था बेकरी से, मतलब ब्रेड वगैरह लेनी थी, तो वो हमने ले ली थी। काफ़ी अच्छी, काफ़ी पुरानी है ये और काफ़ी मशहूर भी है, तो यही सोच कर मैंने गई थी कि खा भी लेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे और वीडियो भी मैं शूट कर लूँगी। और नेक्स्ट डे शाम में बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाए थे ब्रेड पकौड़े। बड़ी क्रेविंग हो रही थी उनको इंडियन स्नैक्स की। किचन के कैबिनेट्स को भी मैंने साफ़ ही किया। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, बस हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। इस काम में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो पहले मैंने सारे जार्स को साफ़ किया, क्लीन किया और जो जो सामान मुझे डिस्कार्ड करना था, मतलब फेंकना था, वो फेंक दिया। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, पैकेट बने रखे थे आधे अधूरे, तो उसमें घुन लगने के चांसेस थे, कीड़े लगने के चांसेस थे, तो सोचा कि हिम्मत करके एक बार हम सही से कर लेते हैं। तो बस 2-3 घंटे का काम ही था। तो यहाँ पर मैंने दोनों कैबिनेट्स, यानी कि ग्रॉसरी वाली भी और मेरे जिसमें जार से मसाले वगैरह, उसकी भी मैंने साफ़ कर ली थी। और अब साफ़ सुथरी हो गई, हर चीज़ मुझे विजिबल दिख रही है, मतलब कि अब कितना क्या चीज़ रह गई, उस हिसाब से मैं अब शॉपिंग करूँगी। अदरवाइज़ 2-2 चीज़ें आ जाती थी, पहले ख़राब हो जाती थी, फिर दूसरे में ले आती थी। तो अब मेरी सब समझ में आ गया है कि अब क्या लाना है क्या नहीं, उसी हिसाब से मैं ग्रॉसरी लिस्ट बनाती हूँ। अब सर्दियों की आमद हो गई है, बहुत सर्दी हो गई है 2-3 दिनों से, क्योंकि बारिश पड़ने से ज़्यादा ही सर्दी हो गई है। और बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं थे, तो वही लेने हम गए थे मैक्स में। काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। यासर के पास तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि जब इंडिया से आई थी तो गर्मी थी यहाँ पे, तो मैं लाई नहीं अपने साथ। सोचा था कि यहीं से ख़रीद लूँगी, तो मैंने यासर के लिए 2-3 सूट लिए, अनया ने भी लिया और सब ने अपने लिए एक एक जैकेट ले ली। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और हम ज़्यादातर मैक्स से ही शॉपिंग करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट में काफ़ी मिल जाता है। यहाँ पे डिस्काउंट में ही चीज़ें होती हैं और इसका जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छा होता है, मशीन में भी ख़राब नहीं होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर शॉपिंग बच्चों की मैक्स से करती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े ही मैक्स में मिलते हों, वहाँ पे फुटवेयर, वीमेन एंड मैन ज्वेलरी और एसेसरीज़ भी मौजूद होती हैं और स्कूल सप्लाइज़ भी होते हैं। तो अगर आप बाहर कंट्री में रहते हैं और मैक्स शोरूम में अभी तक नहीं गए हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको पसंद आएगा। शॉपिंग करने के बाद बच्चों को लगने लगी भूख, तो फिर हम चले गए थे शारमा हाउस। यहाँ का बहुत ही फेमस ये रेस्टोरेंट है, जहाँ पर सिर्फ शारमा मिलता है और शारमा की भी इतनी वैरायटी होती है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लें और कौन सा ना लें। जिस दिन हम गए थे शारमा हाउस, उस दिन इतना क्राउड था कि हमें वेट करना पड़ गया टेबल लेने के लिए। 10 मिनट तक हमें वेट करना पड़ा। इतने लोग आए हुए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोग, इतना हुजूम कहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ का शौरमा इतना टेस्टी होता है कि जो क्राउड है वो रुक ही नहीं पाता। और वीकेंड पे ज़रूर यहाँ पर भीड़ लगी होती है। तो यासिर भी अपना ऑर्डर देख रहे हैं क्या लेना है, तो सब ने अपना अपना बता दिया शौरमा को किस तरह का लेना है। और ऑर्डर आने में भी तकरीबन आधा घंटा लग गया था, क्योंकि इतना क्राउड होने की वजह से डिलीवरी लेट हो रही थी टेबल पर। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो शार्मा हाउस है ये सड़क के बिल्कुल किनारे पर है, तो आप रोड व्यू भी देख सकते हैं। ये बेसमेंट है शार्मा हाउस की, तो यहाँ पर जूस वगैरह लेते हैं, कॉफ़ी है, बेवरेज है और कुछ सीटिंग एरिया भी है। और ऊपर जो है वो फैमिली एरिया है, मतलब फैमिली के साथ जो खाना चाहता है वो ऊपर चला जाए। और नीचे जैसे जूस है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो हमने थोड़े बहुत फ़ोटो लिए, वीडियोस बनाए, फिर हम घर आ गए। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। न्यू चादर बिछाई है मैंने, न्यू बेडशीट लेकर आए थे हस्बैंड। ये काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि तुमने ये नहीं बिछाई, तो मैंने बिछा दी। तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको।
प्योर कॉटन है ये। और जी दोपहर से के बाद खाने के बाद फिर क्रेविंग होने लगी बच्चों को कुछ चटपटा खाने की, तो मैंने ये बनाए घर में पानी पूरी तो मैंने फ्राई कर लिए थे, यहाँ पर पैकेट मिल जाता है। बाकी सब चीज़ें मैंने खुद बनाई है। बूंदी का पैकेट मैं ले आई थी, उसे मैंने सोक कर लिया। पानी पूरी का जो पानी है वो मैंने बना लिया है। खट्टी मीठी चटनी बना ली, हरी चटनी भी रखी थी, लेकिन बच्चों को खट्टी मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक बना के पहला जो है वो पहले मैं ख़ुद लेती हूँ, फिर बाद में बच्चों को देती हूँ कि अगर कुछ ऊपर नीचे चीज़ हो गई तो मैं बैलेंस कर सकूँ। तो पहला जो गोलगप्पा है गया मेरे मुंह में। और यहाँ पर मैं सैटरडे मॉर्निंग का आपको वीडियो दिखा रही हूँ। सैटरडे मॉर्निंग में हम गए थे रियाद ज़ू। ये टोटली फ्री है, फ्री एंट्री है, कोई भी आ सकता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, अपने बच्चों को यहाँ पे लाके एंजॉय करवा सकता है विदाउट एनी मनी। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। तो काफ़ी क्राउड था यहाँ पे और इतने बच्चे थे कि हर चारों तरफ शोरगुल हो रहा था, बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह का क्राउड मुझे अच्छा लगता है जहाँ बच्चे खुश रहते हैं। और जो सबसे पहले हमें देखने को मिला वो है ये फ्लेमिंगो बर्ड्स। मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, ना ही मेरे बच्चों ने देखी थी। तो फर्स्ट टाइम देखा तो मैं 5 मिनट वहीं रुक गई देखने के लिए। रियल लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा था, पिक्चर वगैरह में या वीडियोस या टीवी में तो ज़रूर देखा है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी देखा तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और फिर हम 1 से 2 घंटा में वहाँ पे लग गया था रियाद ज़ू में। घर आके मुझे कुछ काम करने थे। ये मटरी बनानी थी, पापड़ी यासिर के लिए बहुत शौक़ से खाता है। इंडिया में काफ़ी बना कर रखती थी, और वैसे तो बाज़ार में भी मिल जाती है, बाज़ार का भी खिलाती थी, घर में भी बनाती थी। लेकिन रियाद में जहाँ मैं आई हूँ सऊदी अरबिया में, यहाँ पर ये चीज़ें मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो मुझे घर में ही बनानी पड़ती है। और एक और हेल्दी चीज़ बनाई थी मैंने, ये है वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलेड। इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। काफ़ी अच्छा रहता है जब मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता, मतलब जब रोटी चावल खाने का दिल नहीं करता, तो मैं इस तरह का सैलेड बना कर रख लेती हूँ। और जब भी भूख लगे मैं यही सैलेड खाती हूँ, तो पेट भी भरा रहता है और रोटी चावल की क्रेविंग भी नहीं होती। और जी सैटरडे रात की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब हम गए थे शॉपिंग के लिए। काफ़ी ठंड थी बाहर, लेकिन सामान लाना था इसलिए हम चले गए। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉफ़ी के सैशे लेकर आई थी, कुछ सब्जियाँ ली थी, कुछ फ्रूट्स लिए थे, क्योंकि काफ़ी सामान ख़त्म हो चुका था। वीकेंड में शॉपिंग करने जाती हूँ, ग्रॉसरी शॉपिंग, तो वही करने गई थी मैं सैटरडे में। और बच्चे भी साथ में थे, तो ये मैं जो भी हमें हफ्ते भर का चाहिए होता है वो मैं सामान ले आती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा भी ले आती हूँ। कभी ये है कि एक हफ़्ता जाएँ और नेक्स्ट डे नहीं जाना हो, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं जाना हो, तो काम बन जाता है। तो मैं जो सामान लाई हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये यासिर की MMS है, और वनीला एसेंस है। ये बिस्किट लाई थी मैं, ओट्स डाइजेस्टिव बिस्किट, अपने लिए कि कभी दिल करे चाय के साथ खाने का तो खा लिया जाए। और ये शू पॉलिश लाए थे हस्बैंड अपने शूज़ के लिए, और बच्चे भी यूज़ करते हैं स्कूल के लिए। ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कुकिंग ऑयल है। यहाँ पर मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है, मतलब व्हिपिंग क्रीम ली है, केक वगैरह पे ऊपर टॉपिंग करती हूँ। चीज़ क्रीम है, कॉर्नफ्लावर है, कंडेंस मिल्क है, और इस तरह की काफ़ी बेसिक चीज़ें मैं लेकर आई थी। लिस्ट मैं पहले ही बना लेती हूँ ताकि ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अदरवाइज़ लूलो में इतना टाइम लगता है कि 1 से 2 घंटा तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और वो एरिया जहाँ पर ये सब्ज़ियाँ और फल मिलते हैं बहुत बड़ा एरिया है। एक चीज़ लेने के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है। और ये मेयोनीज़ ख़त्म हो गया था, वो भी लेकर आई हूँ। चाय की पत्ती इस बार मैं थोड़ी डिफरेंट लाई हूँ, मतलब नया ब्रांड लाई हूँ, देखते हैं कैसी होगी, अभी मैंने खोला नहीं है। और जी संडे मॉर्निंग में सब बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड ऑफिस गए थे, तो लग गई मैं अपने कामों में। तो सबसे पहले मैंने उतारे ये कुशन कवर, काफ़ी टाइम से धोए नहीं थे, गंदे हो रहे थे। यही सोच रही थी कल धोंगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आ रहा था इनको धोने का। तो बस हिम्मत करके और थोड़ा सा हौसला दिखाकर मैंने झटपट शुरू कर दिए अपने काम। घर की झाड़ू पोछा लगाने के बाद सबसे पहला काम था मेरा इनको धोना, तो मैंने डाल दिए इसको मशीन में और लगा दी मशीन। बाकी के कपड़े भी पहले पड़े हुए थे इसमें, तो सोचा वो भी धुल जाएंगे साथ में। दोपहर का टाइम हो चला था, बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी पापड़ सेक रही थी। आज मैंने दोपहर में बनाया था लंच में आलू के पराठे। तो पापड़ रखे हुए थे, ये लिज्जत पापड़ बड़े मज़े के होते हैं, इंडियन स्टोर है यहाँ पे, वहाँ पर मिल जाता है। तो मैंने जल्दी से माइक्रोवेव कर लिया। वैसे तो मैं फ्राई भी कर लेती हूँ, लेकिन आज दिल कर रहा था कि माइक्रोवेव किया जाए, तो 2 मिनट के टाइमिंग में मैंने इसे क्रिस्पी कर लिया था। और माइक्रोवेव वाले जो हैं वो 4 से 5 घंटे तक क्रिस्पी रहते हैं।
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये हैक। और अब रेडी हो गया लंच। सैलेड रख दिया था, चटनी रख दी थी, आलू के पराठे बड़े इंजॉय किया बच्चों ने। और शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी। पहली बारिश है जिसकी मैं क्लिपिंग आपको दिखा रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रियाद में भी बारिश होती है और ठंड भी बहुत ज़बरदस्त होती है। लग ही नहीं रहा था कि हम सऊदी में रह रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था कि इंडिया की सर्दी हम इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ठंड हो गई है फ्रेंड्स यहाँ पर। और ये है रात का डिनर। तो डिनर में बनाया तो मैंने आलू गोश्त, बहुत ही ज़बरदस्त बना था और इस मौसम के हिसाब से तो हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लगा। और ये ग्रेवी वाला है, मतलब जो पतला शोरबा होता है उस टाइप का है। और दूसरी तरफ मैंने बनाया था पालक मेथी मटन के साथ। ये 2 डिशेस बनाई थी मैंने और सर्दियों के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं पत्तेदार सब्जियों के साथ। गोश्त तो मुझे बहुत ही पसंद है। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, हस्बैंड ने भी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों को और मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो अब मैं दे रही हूँ अनाया को। सबसे पहले अनाया को भूख लगती है तो पहले उसे दे देती हूँ, फिर बच्चों को देती हूँ, फिर बाकी हस्बैंड के साथ मैं खाती हूँ। पूरी रात बारिश होती रही है। ये सुबह की क्लिपिंग है। तकरीबन 7 बजे मैं जब बच्चों के रूम में आई तो काफ़ी झमाझम सी आवाज़ आ रही थी और देखने में भी अच्छा लग रहा था कि बाहर बारिश हो रही है। तो अब सोचा पकौड़े तो बनाना लाजमी है भाई, पूरी रात बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हो रही है। तो झटपट से मैंने पकौड़े तैयार कर ली और साथ में बना ली चाय, कि चाय के साथ इंजॉय करेंगे पकौड़ी। तो बच्चों ने एक एक उठाई और बाकी मैंने खाई अपनी चाय के साथ, इंजॉय किया। और हस्बैंड जब आए थे उन्होंने भी फरमाइश कर दी कि भाई पकौड़ी बना दो। तो पकौड़ी उनके लिए मैंने फ्रेश बना दी थी और चाय के साथ उन्होंने इंजॉय किया। पकौड़ी कम बनाई थी तो जल्दी ख़त्म हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं एक पैकेट भी तो लाई थी तो वो यूज़ कर लिया जाए चिकन समोसे का। तो बच्चों ने वो भी इंजॉय किया। बाहर झमाझम सी आवाज़ आ रही थी बारिश की, अंदर हम खा रहे थे गर्मा गर्म समोसे पकौड़ी और चाय इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही मज़ेदार सा ये मुझे व्यू लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छे जो है नज़ारे देखने को मिले अपनी ज़िंदगी में और मेरे बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर रेडी हो गए सारे समोसे। दोनों तरह की चटनी मैंने रख दी है, केचप भी रख दिया है, ग्रीन चटनी रख दी है। अब बच्चे इंजॉय करेंगे और खूब मज़े से खाएंगे। तो दोस्तों ये था 2-3 दिन का मेरा व्लॉग एक साथ मैंने आपको दिखाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे कुछ भी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़ एंड सी यू सून।